हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिया। आज मैं लेके आई हूँ स्वीट रेसिपी, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने बोला था अब स्वीट की रेसिपी अपलोड करना। उसकी नई नई शादी हुई है तो ससुराल वालों को खिलानी जो है। तो आज मैं केरल की बहुत ही फेमस रेसिपी लेके आई हूँ, लेकिन मैंने ये अपने तरीके से बहुत ही अलग तरीके से बनाया है। तो देखिए कितनी सॉफ्ट बनती है और इसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही इजी तरीके से बनता है और घर के सामानों से ही बनकर तैयार होता है। अच्छी लगे रेसिपी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं हमेशा अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती हूँ। तो देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और मॉइस्ट बनी है और उसका शेप जो होता है वो भी बिल्कुल अलग होता है, जैसे बिस्किट होता है वैसा। और ये अंदर तक रस भरी है। गेस्ट को सर्व करेंगे तो पूछेंगे कैसे बनाया। इसमें केक का भी स्वाद आता है, साथ में मिठाई का भी स्वाद आता है। तो देख सकते हैं आप, अंदर तक ये रस भरी है, रसीली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले चाशनी बना लेंगे। उसके लिए हम 1 कप पानी लेंगे और 1 कप चीनी लेंगे। जैसे गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं वैसे ही हमें बनानी है। तो देखिए यहाँ पर हमें चीनी को पानी में मिक्स करना है, इस तरह से चलाते हुए। इसमें चीनी घुल जाए तब तक हमें इसे चलाते रहना है। तो देखिए यहाँ पर चीनी बिल्कुल ही घुल गई है। घुल जाने के बाद 2 मिनट तक हमें उबालना है। थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा होना चाहिए, चिपचिपा होना चाहिए, वही टेक्सचर हमें चाहिए। मैं इसमें फूड कलर जो मेरे पास था ऑरेंज वाला, तो वो मैं ऐड कर रही हूँ। आपके पास येलो वाला है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। कलर डालने के बाद हमें इलायची पाउडर डालना है इसके अच्छे फ्लेवर के लिए, और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और 2 मिनट तक हमें इसे उबालना है। चाशनी हमें चिपचिपी घाटी चाहिए, जैसे गुलाब जामुन की होती है बिल्कुल वैसी ही हमें चाहिए। और देखो यहाँ पर हमारी चाशनी बन कर के तैयार हो गई है। इसे अब हम साइड में रखते हैं। और हाँ, चाशनी फैली हुई कढ़ाई में ही बनाई है जैसे मैंने ली है। इसका रीज़न मैं आगे बताऊंगी। तो चलिए हम आगे की प्रोसेस करते हैं। दूसरी तरफ हम इसका डो बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 1/4 दही ली है। खट्टा दही हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है, फ्रेश दही लेना है। साथ ही में 1 टेबलस्पून घी लेना है। अगर आप गर्म करके डालेंगे तो 2 टेबलस्पून घी होगा। चिपक गया है तो मैं उंगली से इसे निकाल कर डाल दूंगी, वेस्ट क्यों जाने दे। आगे हम लेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। उसके बाद हम लेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। साथ में चुटकी भर नमक डाल दें। नमक डालने से क्या होता है, मीठे का जो स्वाद ही इन्हेंस होता है, थोड़ा सा उभर करके आता है। बस इस सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है, घी को, मिल्क पाउडर को और दही को। जब भी आप इसे मिक्स करेंगे ना, तो हल्की सी फेन यानी कि हल्के से बुलबुले उठेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर बेकिंग सोडा ऐड किया है। तो हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि घी यहाँ पे प्रॉपरली मिक्स हो जाए। तो देखिए मैंने 1 कप मैदा ले लिया है और उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। मैं बार बार कह रही हूँ, ये केक और मिठाई के जैसा स्वाद आता है। और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। तो है ना, घर के सामानों से हम बना रहे हैं।
अगर आप पाल केक बनाने जाओगे तो पाल केक में आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा लगता है, लेकिन मैं सिर्फ मैदे से बना रही हूँ। आप चाहे तो आधा गेहूं का आटा भी ले सकते हो। तो मैं इसे हल्के हाथों से मिक्स कर रही हूँ और इसका एक डो लगा लेना है। अगर आपको लगे कि हार्ड है तो दूध के छींटे मार के सॉफ्ट डो बना ले और 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट देते हैं। इसे ढक करके हम रेस्ट देते हैं। तो 10 मिनट हो चुकी है। तो देखिए ये हमारा डो रेडी है। तो हाथों में चिपक रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, हाथों में, दोनों हाथों में हम घी लगा लेंगे। घी या तेल कोई भी आप लगा लें, जिसकी वजह से हाथ में चिपके नहीं। इस तरह से हमें देख लेना है कि हमारा डो कैसा बन करके तैयार हुआ है। और उसके बाद मैंने ले लिया है चॉपिंग बोर्ड। तो मैं चॉपिंग बोर्ड पे इसे हल्के हाथों से चिकना कर लूँगी। हमें चिकना डो चाहिए। और अब हम हल्के हाथों से इसका बॉल तैयार करेंगे। इसे हमें बेलन से बेलना है, रोटी के जैसा बेलना है। देखिए इस तरह से मैंने बॉल तैयार करके अब मैं इसे इस तरह से बेल रही हूँ, रोटी के जैसा ही। लेकिन रोटी के जैसा हमें पतला बिल्कुल भी नहीं बेलना है, हल्की सी थिक रखनी है। जैसे बिस्किट हम लोग बनाते हैं ना, बेकरी वाले बिस्किट, जैसे जीरा बिस्किट होता है, हल्की सी थिक होती है ना, बस वैसे ही थिक हमें चाहिए। ज़्यादा भी थिक नहीं रखेंगे, मोटा और ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे, मीडियम साइज़ का रखेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इतना थिक रखेंगे और इस तरह से हमें रेडी कर लेना है। मैं बारीकी से दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो अब हम इसे कट कर लेंगे, साइड की चारों तरफ से निकाल लेंगे और आप जैसे चाहे शेप में कट कर सकते हो। लेकिन इस रोटी का थिक हमें इस प्रकार का ही रखना है, इससे ज़्यादा मोटा भी नहीं, इससे ज़्यादा पतला भी नहीं, जैसे बिस्किट का होता है वैसा ही। तो अब हम इसे कट कर लेंगे, साइड की चारों तरफ से निकाल लेंगे और आप जैसे चाहे शेप में कट कर सकते हो। लेकिन ट्रेडिशनली पल केक स्क्वायर शेप में होती है, तो मैं स्क्वायर शेप में ही कट कर रही हूँ, जिसमें केक का भी स्वाद आता है और गुलाब जामुन का भी स्वाद आता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये मिठाई, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। केरल की ये मिठाई, घर बैठे आप केरल ना जाके ये मिठाई घर पर खा सकते हैं। और दोस्तों मैंने जो दही और बेकिंग सोडा जो डाला है ना, उसमें वहाँ पे अंडे डलते हैं। अंडे और आटे के साथ ये बनता है। मैंने सोचा कि वेजिटेरियन लोग इसे खाना चाहे तो कैसे खा सकते हैं, जो अंडे नहीं खाना चाहते तो वो इस तरह से बनाकर पाल के खा सकते हैं। इस तरह से इक्वल साइज़ में कट कर ले, छोटा बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। पहले मैंने चेक कर लिया है तेल गर्म है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे तेल मीडियम गर्म होना चाहिए, एकदम ठंडा भी नहीं, एकदम गर्म भी नहीं। हमने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है, इसलिए ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा ऑयल होगा तो बिखर जाएंगे। और जब ये फ्राई हो जाएगा तो वो अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे। हमें तब तक इसे हिलाना नहीं है, ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे। हमें पता चल जाएगा कि ये वन साइड हो गए हैं। तो इस तरह से हम जितने अंदर एक बार में आ जाए उतने हम डाल देंगे। तो देखिए ये फ्राई होकर अपने आप ऊपर की तरफ आ रहे हैं और तैरने लगे हैं। अब पलटना है और ये बहुत ही जल्दी लाल हो जाते हैं, तो खास ध्यान रखना है और जल्दी जल्दी से पलटना है। बिस्किट के जैसे एकदम ये खस्ता हो जाएंगे फ्राई हो जाने के बाद। हमें इस तरह से हल्के हाथों से हमें इस तरह से डुबा डुबा कर फिर इसे हमें पलटना है। धीरे धीरे से एक एक करके हमें पलटते जाना है। दोस्तों गुजराती मिठाई तो हमने बहुत ही बना ली, एक बार आप इसे भी ट्राई करिएगा।
हाँ, पहली बार मैंने जब बनाया तब मुझे भी ऐसा लगा कि ये पसंद आएगी कि नहीं, लेकिन ये गुलाब जामुन से भी बहुत ही पसंद आई, क्योंकि इसमें केक का भी स्वाद आता है और गुलाब जामुन का। तो बच्चों को तो केक बहुत ही पसंद होती है, तो वो जम जम के यम यम करके खाएंगे। तो ज़रूर एक बार ये रेसिपी ट्राई करिएगा। तो आप देख सकते हैं बिस्किट के जैसे एकदम खस्ता हो गए। चलिए इसे हम निकाल लेते हैं बाहर। अब क्या करेंगे, जैसे ही इसे तेल से बाहर निकाले ना, वैसे ही इसे आपको चाशनी में डालना है। और चाशनी भी आपकी गर्म होनी चाहिए, ठंडी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तभी ये अंदर तक सारा एब्जॉर्व कर पाएगी ये पाल केक की ये मिठाई। तो देखिए मैंने गैस ऑन रखा है ताकि चाशनी गर्म रहे और इसे डालकर हमें ढक देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दो कि चाशनी मेरी कम पड़ गई थी, तो आप 1 कप की जगह पर 2 कप पानी और 2 कप चीनी लेकर चाशनी बनाइएगा, क्योंकि चाशनी अगर कम पड़ेगी तो अंदर तक नहीं जाएगी, और अंदर तक नहीं जाएगी तो ये सॉफ्ट नहीं बनेंगे। गलती भी मैंने आपको बता दी चाह रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बनाते वक्त। चाशनी में डालने के बाद 1 मिनट तक चाशनी को उबलने दें और उसके बाद 1 घंटे तक के लिए रेस्ट के लिए ढककर चाशनी को छोड़ दें। 1 घंटे के बाद हमारे तैयार है मिठाई। देखिए कितने सॉफ्ट लग रहे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए चाशनी अंदर तक है और कितने सॉफ्ट और मॉइस्चर है। देखिए अंदर तक चाशनी भरी है ना, कभी कभी गांठें पड़ जाती है बीच में हल्के से, वो बिल्कुल भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आती अगर चाशनी आपने अच्छे से डाला होगा। फिर से मैं चाशनी डालती हूँ। चाशनी यहाँ पे हल्की है तो ये ज़्यादा चाशनी में नहीं बनती है दोस्तों, चाशनी हल्की ही रहती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा चाशनी शो कर लेती है तो आपको एक्स्ट्रा चाशनी की ज़रूरत ही नहीं। इसे आप ऐसे ही एंजॉय करेंगे, ये बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है। इसे मैं आपको काट कर भी दिखा देती हूँ। मैंने बीच से इसीलिए काटा ताकि आप अंदर भी देख सके। तो दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी है हो तो लाइक शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं लाती रहूँगी ऐसी ही नई नई रेसिपी और आप एंजॉय कीजिए और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।